हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, देश हो या समाज हो या परिवार, इन जगहों पे जानते हैं क्यों समस्याएं होती है, क्यों कलह हो जाता है, क्यों संघर्ष उत्पन्न हो जाता है एक सदस्य से दूसरे सदस्य के बीच, परिवार में, समाज में एक वर्ग से दूसरे वर्ग के बीच, या स्त्री पुरुष के बीच, और देश में भी देखा जाए तो विभिन्न लोगों के बीच, विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, जो कुछ भी कहें, क्योंकि देश किसी खास वर्ग के, खास जाति के, खास धर्म के लोगों से नहीं बना होता। और खास करके हमारा देश तो यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न भाषा जाति के लोग हैं, विभिन्न मानसिकता वाले लोग हैं। तो समस्या कहाँ उत्पन्न होती है? समस्या दोस्तों वहाँ उत्पन्न होती है जब हमारी मानसिकता बन जाती है कि बस मेरे अधिकार मिलने चाहिए, मुझे तो ये चीज़ नहीं मिला। और आजकल आप देखेंगे तो यही चीज़ हो रहा है। देश में जहाँ देखें वहाँ चारों तरफ अधिकार की लड़ाई लड़ी जाती है। ये वर्ग इस अधिकार से वंचित है, मेरी जाति को ये अधिकार मिलना चाहिए। जाति जाति के लोग लड़ रहे हैं लड़ाइयाँ। स्त्री लड़ रही है अपने अधिकार के लिए, पुरुष लड़ रहा है अपने अधिकार के लिए। हर वर्ग लड़ रहा है, चाहे शिक्षक हो, किसान हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो। हर किसी को अपना अपना अधिकार चाहिए और सभी अधिकार की लड़ाइयां लड़ते हैं। जहां देखो वहां सिर्फ यही चल रहा है, उसके लिए आंदोलन, प्रदर्शन, भाषण, सब कुछ चलता है। तरह तरह से हथकंडे अपनाए जाते हैं ताकि अपने अधिकार को लड़ के ले लें, छीन लें लोगों से। और ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे आजकल तो देखने को भी मिलता है। अधिकार मांगे नहीं जाते, छीने जाते हैं। अच्छी बात है, सबको अधिकार मिलनी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ हमारा यही कर्तव्य है कि सिर्फ हम अधिकार के लिए लड़ें? क्या देश के नागरिक होने के नाते आपका कोई कर्तव्य नहीं है? क्या आपको अपने कर्तव्य याद हैं? कहीं आपने नहीं देखा होगा कि लोग कर्तव्यों की लड़ाई लड़ते हों कि भाई ये तो मेरा कर्तव्य है, मैं करूंगा। कहीं देखा है? कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और बस यही मुख्य समस्या है। परिवार में भी देखा जाए तो यही समस्या है। जिसे देखो जो वो बस अपना हक उसे दिखाई देता है, अपना अधिकार दिखाई देता है, लेकिन कर्तव्य सबके नदारद है कि एक सदस्य का दूसरे सदस्य के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए। समाज में है तो एक वर्ग से दूसरे वर्ग के लोगों के बीच कर्तव्य क्या होने चाहिए। हर व्यक्ति आज अपना कर्तव्य भूल चुका है। अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति कर्तव्य के लिए उत्सुकता नहीं जताता, न वो कर्तव्यों को पूरा करता है। हम देश के नागरिक हैं, हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं और ये संविधान में भी वर्णित है। लेकिन जो लोग हमेशा अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं वो कभी कर्तव्यों की ओर ध्यान भी नहीं देना चाहते। इस धरती ने आपको रहने को स्थान दिया, हर चीज दे रही है, खाने को अन्न दे रही है, तो इस धरती के प्रति भी इंसान होने के नाते हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। समाज है, उसने हमें रहने का सलीका सिखाया, वहीं हम अपना जीवन यापन करते हैं, उसी से हम कमाते खाते हैं, तो उसके प्रति भी हमारा एक कर्तव्य होता है। देश जिसके भीतर हम रहते हैं, वहां देश ने हमें सुरक्षा दिया, देश हमें हर प्रकार से सुविधाएं देता है, और जो कुछ भी आपको दिया है न कभी उसका आप धन्यवाद देते हैं, न जो देश के प्रति कर्तव्य हैं वो आपको याद रहता है। जब तक आपको अपने कर्तव्य याद नहीं रहेंगे तब तक देश विकास कभी नहीं कर सकता, देश में शांति और सुव्यवस्था कायम नहीं हो सकती। क्या यह किसी का कर्तव्य है कि समाज में भड़काऊ भाषण देकर के लोगों को बरगलाए? यह कहीं वर्णित नहीं है। हमारा ये कर्तव्य है कि हम वैसे भाषा का प्रयोग न करें,
वैसा कोई भाषण न दें जिससे कि समाज के दो वर्गों में लड़ाई छिड़ जाए, आपसी द्वेष उत्पन्न हो जाए। प्राकृतिक संसाधन हमारे देश के पास जो कुछ है उसके प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी सुरक्षा करें, उसे फालतू में बर्बाद न करें। जैसे कि आज देखने को मिलता है, जंगलों का, नदियों का हम खूब दोहन कर रहे हैं। जो हमारी धरती है उसका हम दोहन करते चले जाते हैं, जबकि हमारा जीवन इसी पर निर्भर है। हमारे देश की संपत्ति है। जो कुछ भी प्राकृतिक संसाधन है, चाहे डीजल पेट्रोल क्यों ना हो, उसकी भी बर्बादी हमारे लिए एक दिन खतरा उत्पन्न करेगी। हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है कि हम सरकारी संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाए, वैसा कोई कार्य न करें जिससे कि सरकारी संपत्तियों को हानि पहुंचे। लेकिन ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि हम अक्सर सरकारी चीजों के प्रति लापरवाह होते हैं। हम उसे जानबूझ के नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वो सरकारी है, अपना थोड़े है। आसपास क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम सफाई रखें? क्या कोई दूसरा आएगा हमारे घर के बाहर सफाई करने के लिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। स्वच्छ रखना वातावरण को हमारा परम कर्तव्य है। हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि इस पर्यावरण को नुकसान हो, जिससे कि समाज में गंदगी फैले। ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन कर्तव्यों को कोई याद नहीं रखता। परिवार में भी देखा जाए तो बड़ों का क्या कर्तव्य है, छोटों का क्या कर्तव्य है, किसी को पता नहीं। सभी बस अधिकार के लिए लड़ते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने कर्तव्यों को याद रखें, उसके प्रति सजग रहें, अपने कर्तव्य पूरा करें, तो ये देश बहुत सुंदर हो सके। और भी बहुत सारे कर्तव्य हैं। ये भी कर्तव्य है कि हम सड़क पर चले तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, लेकिन अक्सर ये देखने को नहीं मिलता है। हम वहां भूल जाते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ अपने अधिकार याद है कि ये अधिकार लड़के लेना है। लेकिन समाज के प्रति, देश के प्रति क्या हमारे कर्तव्य हैं, इसे हम अक्सर साइड कर देते हैं, भुला देते हैं। तमाम राजनीतिक दल, तमाम वर्ग लड़ाइयां लड़ते रहता है। शिक्षक अपने वेतन बढ़ाने के लिए लड़ते रहते हैं कि हमारा अधिकार है कि ये सुविधा मिलनी चाहिए, इतना वेतन मिलना चाहिए। लेकिन उनका कर्तव्य क्या है? कैसी शिक्षा देना है बच्चों को, जिनसे कि देश का भविष्य है, वहां वो भूल जाते हैं। चाहते हैं कि कैसे भी करके हम समय बचा लें, आराम कर लें, हमें पढ़ाना ना पड़े। सभी शिक्षकों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, पर अधिकतर का यही हाल है। और यही कारण है कि आज हमारे देश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का बुरा हाल है। शिक्षा वहां बिल्कुल चौपट हो चुका है। माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना नहीं चाहते। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हम अपने कर्तव्यों की अनदेखी कर रहे हैं। हमें कर्तव्य बिल्कुल याद नहीं है। दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको भी ये लगता है कि आपके अधिकार पूरे नहीं हुए, चलिए ठीक है, उसके लिए लड़िए, उसके लिए संघर्ष कीजिए, लेकिन ये मत भूलिए कि आपके कर्तव्य क्या है। चाहे देश के प्रति, समाज के प्रति, माता पिता के प्रति, या पर्यावरण के प्रति, धरती के प्रति, हर किसी के प्रति आपका कुछ ना कुछ कर्तव्य है। और अगर आप उस कर्तव्यों को पूरा करते हैं, उसे याद रखते हैं, तो आपको हक है कि आप अपने अधिकार की लड़ाई जरूर लड़ें। लेकिन जिन्हें अपने कर्तव्य याद नहीं है, सिर्फ अपने अधिकार याद हैं, वही लोग समाज और देश की उन्नति में बाधक हैं। धन्यवाद दोस्तों।